नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी हुई है। शूटर उमेश यादव गिरफ्तार किया गया है। अशोक कुमार साव के घर पर छापा पड़ा है। सरिया व्यवसायी अशोक साव है। अशोक साव का सहयोगी राजा भी गिरफ्तार किया गया है। शूटर के पास से 3 लाख रुपए मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उमेश यादव के साथ पटना पुलिस ने सरिया व्यवसायी अशोक कुमार साव के घर पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि अशोक कुमार साव कुछ ही समय पहले उदयगिरी अपार्टमेंट के 601 में शिफ्ट हुआ था। अशोक साव का सहयोगी राजा भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अजय वर्मा गिरोह के शूटर उमेश ने अशोक कुमार साव से सुपारी ली थी और अशोक कुमार साव ने 3,30,000 रुपए में गोपाल खेमका की हत्या की डील की थी, जो खबर सामने आ रही है। पुलिस उमेश को लेकर उदयगिरी अपार्टमेंट के 601 फ्लैट में जब पहुंची तो अशोक कुमार साव भी वहीं था। उमेश के शिनाख्त करने के बाद अशोक कुमार साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि उमेश के जरिए हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल और स्कूटी भी बरामद हुई है। शूटर के पास से 3 लाख कैश भी पटना पुलिस ने बरामद किया है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर लाइव जुड़ गए हैं। अमित, गोपाल खेमका हत्याकांड में कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शूटर उमेश यादव गिरफ्तार किया गया है। अशोक कुमार साव भी शिकंजे में है। ये कौन है, इनका किरदार क्या था? देखिए, बिल्कुल राहुल, यहाँ सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये वही उदयगिरी अपार्टमेंट है जहाँ से पूरी पटकथा लिखी गई थी। गोपाल खेमका की हत्या कैसे की जानी है उसकी सुनियोजित कर सकते हैं कि खाका यहीं पे तैयार हुआ था। और इस अपार्टमेंट में जो 601 नंबर फ्लैट है बी ब्लॉक में, उसमें जो है अशोक कुमार साव रहते हैं और उन्होंने ही गोपाल खेमका की हत्या की सुपारी जो है वो अशोक कुमार साव ने जो है ये सुपारी जो है उमेश यादव को दिया था। और उमेश यादव जो है घटना के दिन अपने पूरी रणनीति के तहत जो है वो वहाँ पहुंचा और उसके बाद जैसे ही गोपाल खेमका वहाँ अपने घर के बाहर गेट के पास पहुंचे, जो हम लोग सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में भी दिखाया कि वो पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे ही गोपाल खेमका वहाँ पहुंचे तो उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दिया। उसके बाद वो वहाँ से फरार हुआ और यहीं आकर के इसी उदयगिरी अपार्टमेंट में जो है उसने पनाह ली। और इस बात की जानकारी जो है जब पटना पुलिस जो है वो लगातार छानबीन कर रही थी, पटना के आईजी जो है जितेंद्र राणा वो खुद इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। उनको जब लीड मिली तो पटना सिटी का जो इलाका था, मारूफगंज का इलाका, वहां पे जाकर के उन्होंने जो जानकारी थी उसके अनुसार जो है आगे छानबीन शुरू करवाई। खुद भी वो लीड कर रहे थे और पटना का जो बेउर जेल है वहाँ भी लगातार उन्होंने जाकर के जो बेउर जेल में बंद है अजय वर्मा, उससे भी पूछताछ किए। उनके साथ साथ 3 गुर्गे जो उनके बंद है उनसे पूछताछ जब की तो आगे की लीड मिली और उसके बाद ये साफ हो गया कि गोपाल खेमका की हत्या जो है वो सुपारी किलर के जरिए करवाया गया था। और इसमें जो है अशोक कुमार साव जो सरिया व्यवसायी हैं उन्होंने ये सुपारी दी थी उमेश यादव को। उनके साथ साथ जो अशोक कुमार साव के जो एक साथी है राजा, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आज पूरे इस हत्याकांड का गुत्थी जो है पटना पुलिस ने सुलझा लिया है। अमित, क्या ये माना जाए अशोक कुमार साव ही मुख्य साजिश करता रहा इस पूरी हत्याकांड का, या फिर इसके ऊपर भी कोई था? देखिए, बिल्कुल जो हमारे पुलिस आला अधिकारी सोर्सेज बता रहे हैं कि अशोक कुमार साव ने ही ये सुपारी दी थी। 3,30,000 की ये सुपारी थी जो उमेश यादव को दिया गया था। उमेश यादव जो है वो घटना से कुछ ही समय पहले वो संपर्क में आया था और चूंकि अजय वर्मा जो कुख्यात अपराधी है उसके गैंग का ये शूटर है, तो उसने ये सुपारी ली और उसके बाद जो है उसने गोपाल खेमका को रणनीति के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत, जिस तरह से पहले उसने रेकी किया और उसके बाद जो जानकारी उसे उपलब्ध कराया जा रहा था उसके तहत जो है उसने गोपाल खेमका के घर के पास वो पहुंचा और वहां जाकर गोपाल खेमका की बिल्कुल। अमित, देखिए पुलिस को बड़ी सफलता तो हाथ लगी है, लेकिन उमेश यादव के बारे में भी जानना चाहूंगी कि ये क्या, कौन है, इनका पिछला क्या आपराधिक रिकॉर्ड रहा है?
देखिए उमेश यादव की अगर हम बात करें तो जैसा हमने पहले बताया कि ये पटना बेउर जेल में बंद पटना सिटी इलाके का कुख्यात अपराधी अजय वर्मा गैंग का ये शूटर है, उसका सदस्य है। तो कई आपराधिक मामले इसके ऊपर है। हालांकि इसकी जानकारी आज जब आईजी पटना रेंज के जो है जितेंद्र राणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो पूरी विस्तृत जानकारी वो देंगे। उनकी पूरी टीम जो है किस तरह से कार्रवाई की, किस तरह से लीड उन्होंने हासिल किया और फिर चेन ऑफ जो कनेक्शन था एक दूसरे से कैसे जोड़ा, चूंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस थी उसके तहत ये पूरी कामयाबी मिली है। जब जितेंद्र राणा और पटना प्रक्षेत्र के जो आयुक्त हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वो पहले दिन जब घटना हुई थी उसके अगले दिन जब वो लोग बेउर जेल गए थे तो उसी समय ये लीड उन्हें मिली थी। हालांकि जो अजय वर्मा है वो लगातार पटना आईजी को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। पटना रेंज की जो आईजी है जितेंद्र राणा उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अजय वर्मा गैंग के ही 3 और जो शूटर बेउर जेल में बंद है, दूसरे श्रेणी में बंद है, जब उससे पूछा पटना पुलिस ने और क्रॉस एग्जामिनेशन जब उनसे हुआ तब उन्होंने ये बताया कि इस तरह से जो है पूरी पटकथा लिखी गई है और ये पटकथा जो है वो इसी उदयगिरी अपार्टमेंट से लिखी गई है। जो सरिया व्यवसायी हैं अशोक कुमार साव, उन्होंने हत्या करवाई। हत्या क्यों करवाई ये सबसे बड़ा सवाल है। इसकी जानकारी अभी तक ना तो हमारे सोर्सेज दे रहे हैं, आधिकारिक जो सोर्स है वो दे रहे हैं, और ना ही पटना पुलिस की तरफ से कुछ बताया गया है। लेकिन जब पटना पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करेगी तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर उनकी क्या अदावत थी, क्यों जो है अशोक कुमार साव ने गोपाल खेमका की हत्या करवाई, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है वो परदर जो है वो पटना आईजी या एसएसपी जो है वो खोलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि पटना के बीचों बीच ये हत्या हुई और उसके बाद राजनीतिक गलियारे से लेकर के पूरे पटना के जो लोग हैं वो स्तब्ध थे। वो पूरे तौर पर ये भय का माहौल था कि क्या हो गया पटना शहर को, क्यों जो है खुलेआम अपराधी घटनाएं हो रही है। इसके पहले भी कई घटनाएं हुई, पटना में खुलेआम फायरिंग का दौर चला और उसके बाद पटना के जो एसएसपी हैं तत्कालीन उन्हें बदल दिया गया, नए एसएसपी ने कमान संभाला कार्तिकेय शर्मा ने। तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी और उसके बीच ये घटना कहीं न कहीं एक सवालिया निशान पटना पुलिस के कार्यशैली पर फिर खड़ा किया था। लेकिन पटना पुलिस जो है वो पूरी स्ट्रेटजी के तहत जो है वो इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई थी और इसी क्रम में जैसे ही लीड मिलती गई, एक के बाद एक जो है वो पटना पुलिस को लीड मिलती गई और उसके आधार पे पटना पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस अभी आधिकारिक तौर पे से गिरफ्तारी नहीं बताई है, लेकिन जो आला अधिकारी हैं उनसे जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि अशोक कुमार साव जो है साजिश करता है और उसके साथ उसका शूटर जो है उमेश यादव और राजा जो इनका साथी है, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो पटना रेंज के आईजी जो है जितेंद्र राणा और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जो है उनके द्वारा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि आखिर हत्या क्यों करवाई गई, क्यों, क्या अदावत थी, किस वजह से ये हत्या की गई है। अमित, आप इस वक्त हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर के है। हत्याकांड में अजय वर्मा का हाथ भी सामने आया है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अजय वर्मा का शूटर है ये और उमेश यादव की तो गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि शूटर ने अशोक साव से ली थी सुपारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अशोक साव के घर में छिपा था शूटर। इस वक्त की बड़ी खबर गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर के बता रहे हैं, जहां 3.5 लाख में हुई थी हत्या की डील। तो बड़ी खबर, 4 जुलाई की रात हुई थी ये हत्या और इसे लेकर के जहां उमेश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है और हत्याकांड में अजय वर्मा का हाथ सामने आया है। तो गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अजय वर्मा का शूटर है उमेश यादव और शूटर ने अशोक साव से ली थी सुपारी। जी चलिए अमित, अजय वर्मा और इसके ये शूटर जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, अजय वर्मा का कितना बड़ा किरदार इस पूरी हत्याकांड में? देखिए अजय वर्मा का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ये उमेश यादव जो है वो कोई भी अगर अपराध करता था तो वो अपने गुरु, अपने आका से संपर्क जरूर करता था। और यही वजह है कि जब हत्या हुई और उसके बाद पटना आईजी, जैसा हमने पहले बताया कि जब बेउर जेल पहुंचे तो अजय वर्मा भटकाने की कोशिश किया, लेकिन उनके गुर्गे जो हैं जेल में बंद, अन्य 3 जो गुर्गे हैं उन्होंने इस बाबत जो है जानकारी पूरी जो है पटना आईजी को दी। और बताते ये चले कि अजय वर्मा जो है वो कुछ ही दिन पहले 24 जून को दिल्ली से गिरफ्तार हुआ था। एसटीएफ ने उसकी गिरफ्तारी की थी और वहाँ से जर्मनी मेड पिस्टल और कई कारतूस जो है वो बरामद किए थे।
तो अजय वर्मा के बारे में एक चीज़ और है कि वो राजनीतिक गलियारे में अपनी कदम रखना चाहता था, वहाँ भी अपनी धमक बनाना चाहता था और इसी की वो पूरी प्लानिंग में थी, पूरी तैयारी अजय वर्मा ने कर रखी थी। लेकिन इस बीच जो है एसटीएफ जो उस पर पूर्व में आपराधिक मामले दर्ज है उसके तहत जो है गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद अजय वर्मा जो है वो बेऊर जेल में बंद है। लेकिन अजय वर्मा जेल में बंद होने के बाद भी अपनी कह सकते हैं कि अपराध की पाठशाला जो है वो चला रहा था और उसका जो शागिर्द है गुर्गा जो है अशोक यादव से संपर्क किया, अशोक साहु से संपर्क किया और जो उदय यादव है उमेश यादव जो है उसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस ने सबसे पहले सुनिश्चित की। कल दोपहर जो है वो गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लिया गया और उसके बाद उससे पूछताछ किया गया तो उसने आगे की कहानी जो है वो पटना पुलिस को बताई कि कहाँ से उसको सुपारी मिली थी, कितने में सुपारी मिली थी और राजा जो है वो कैसे सहयोग कर रहा था। तो पूरे तौर पे इस लीड के बाद पटना पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की है। और ये भी बताते चले कि आखिर ये जो अशोक कुमार साहु जो है वो अपने जो हत्यारा है गोपाल मंडल को वो यहाँ क्यों छुपाया, इसके पीछे की भी कहानी है। यहाँ मैं राहुल बताना चाहूँगा कि ये जो अपार्टमेंट देख रहे हैं इसमें कई जो है न्यायाधीश रहते हैं, कई जो है सचिव रैंक के अधिकारी रहते हैं। तो कह सकते हैं कि तमाम हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो यहाँ रहते हैं। कई बड़े राजनीतिक गलियारे से नाता रखने वाले जो हैं राजनेता भी रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये मान के चल रहा था अशोक साहु की जब हत्या होगी और उसके बाद उमेश यादव जो है यहाँ आएगा तो पटना पुलिस की नज़र यहाँ इस अपार्टमेंट तक नहीं जाएगी। लेकिन इस बात को भूल गया था कि पटना पुलिस जो है वो फूक फूक करके इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए कदम रख रही है। और खुद पटना रेंज के जो आईजी हैं जितेंद्र राणा वो इस पूरी कह सकते हैं कि ऑपरेशन को वो लीड कर रहे थे। हालांकि एसएसपी के निर्देश पे एक एसआईटी का गठन किया गया था। डीजीपी ने खुद ये निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाइए। मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार वो भी इस हत्या के बाद जो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि आक्रोश में थे और काफ़ी जो है निर्देश जारी किया था उन्होंने। अगले ही डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ उनकी बैठक हुई थी। तो पूरे तौर पे पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना। लेकिन तेज तरार आईपीएस अधिकारी जो हैं चाहे वो कार्तिकेय के शर्मा हो या फिर जितेंद्र राणा, उन दोनों ने मोर्चा संभाला और एसआईटी की जो चीफ है पटना सेंट्रल रेंज के जो कह सकते हैं कि एसपी हैं सिटी एसपी, वो जो है अपनी टीम के साथ जहां भी जानकारी मिल रही थी, लीड मिल रहा था जितेंद्र राणा को, वो वहां जा रही थी और फिर वहां से कामयाबी हासिल करके वापस आ रही थी और इसकी जानकारी आगे वो अपने आईजी और एसएसपी को दे रही थी। तो पूरे तौर पे एक कह सकते हैं कि एक टीम जो है वो दिन रात मेहनत की है और पटना सिटी का इलाका हो, मसौरी का इलाका हो या फिर फतुआ का इलाका हो, सभी जगहों पे ये टीम गई और उसी दौरान ये लीड मिलती गई, आगे कदम से कदम जो है आगे बढ़ते गए सफलता की तरफ पटना पुलिस के। और कल रात लगभग 3 घंटे तक इस अपार्टमेंट में जो है वो रेड किया पटना पुलिस की टीम ने। खुद सिटी एसपी यहाँ आई थी और उसके बाद अशोक जो साहु है वो अपार्टमेंट में मौजूद था। जब उमेश यादव को लेकर के पटना पुलिस की टीम यहाँ पहुँची थी तो अशोक यादव यहाँ मौजूद था और वहीं उससे गिरफ्तार किया गया। उससे पहले पूछा गया तो उसने इनकार किया, लेकिन उमेश यादव ने साफ तौर पे बताया कि इन्होंने ही मुझे सुपारी दी थी और सुपारी की जो रकम थी उसमें से 3 लाख कैश भी पटना पुलिस ने बरामद किया। वो जो कपड़ा जो पहन करके हत्या किया गया गोपाल खेमका का, वो कपड़ा यहाँ से बरामद किया गया, स्कूटी बरामद की गई। तो पूरे तौर पे जो कह सकते हैं कि तस्वीरें साफ हो गई। अब आज की बारी है, आज जो है बड़ा दिन है पटना पुलिस के लिए कि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो क्या कुछ आगे की डिटेल जानकारी बताती है, क्योंकि सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल राहुल यही है कि आखिर गोपाल खेमका की हत्या क्यों करवाया अशोक साहु ने, क्योंकि वो सरिया व्यवसायी है और गोपाल खेमका जो है उनका कारोबार जो है वो अलग है। तो क्या वजह रही है? हालांकि गोपाल खेमका के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो लगातार लोगों के संपर्क में रहते थे, जो एक क्लब है उसके वो मेंबर भी थे, तो वहाँ हो सके थी इनकी जान पहचान हुई हो या किसी तरह की कोई अदावत हुई हो। हालांकि पटना पुलिस जब बताएगी, खुलासा करेगी, तो उसके बाद ही ये सवाल जो है, सबसे बड़ा सवाल का जवाब जो है वो हम लोग लेंगे और पटना पुलिस क्या जवाब देती है ये देखना बेहद अहम होगा। जी राहुल। चलिए बिल्कुल अमित, आज पटना पुलिस बड़ा खुलासा भी इस मामले में करेगी। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए पटना के हाई प्रोफाइल कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में शूटर की गिरफ्तारी के बाद भी पटना पुलिस एक्शन में है। पटना पुलिस इस पूरे मामले में साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित उदयगिरी अपार्टमेंट में भी पुलिस टीम पहुंची और वहां पर एसआईटी और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। पुलिस ने यहां से 2 लोगों को हिरासत में लिया है।
एसआईटी को लीड कर रही पटना के सिटी एसपी सेंट्रल सुश्री दीक्षा ने बहुत कुछ बताने से मना कर दिया है। तो पुलिस भी देखिए फूंक फूंक कर कदम आगे रख रही है, बहुत कुछ जानकारी नहीं दे रही है क्योंकि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल है। ऐसे में जो जानकारी मिल रही है उसे काफी सीक्रेट रखा जा रहा है। लेकिन आज माना यह जा रहा है कि पटना पुलिस बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर के करेगी। और ये तस्वीर आपको उदयगिरी अपार्टमेंट की दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता भी मौजूद थे और फ्लैट नंबर 601 यहीं का जो कनेक्शन है वो बताया जा रहा है, जहां पुलिस उमेश को लेकर के जब उदयगिरी अपार्टमेंट्स के इस फ्लैट नंबर 601 के पास पहुंचती है, वहां पर अशोक कुमार साव भी मौजूद होता है। पटना के हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस में शूटर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सिटी एसपी सेंट्रल जो एसआईटी को लीड, कुछ बताइए मैडम, फिलहाल जो एसआईटी को लीड कर रही हैं, क्या कुछ यहाँ से कितने लोग हिरासत में लिए गए? विजय और उमेश कितने लोग हैं इसमें? शूटर पकड़ा गया है ना? शूटर मैम पकड़ा गया है, शूटर पकड़ा गया है। मैम फिलहाल कुछ बताना नहीं चाह रही है, लेकिन निश्चित मैडम, तौर पर एक जो शूटर है वो अरेस्ट हो गया है और एसआईटी की टीम को कुछ जानकारी मिली थी शूटर की अरेस्टिंग के बाद। और एसआईटी की टीम फिलहाल देखिए यहाँ से निकल रही है, सिटी एसपी सेंट्रल सुश्री दीक्षा, लेकिन एसटीएफ की पुलिस टीम अभी भी यहाँ मौजूद है, तस्वीरों में देखिए, और बता रही हैं कि जो सीनियर ऑफिसर है वो जानकारी देंगे। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो एक एक करके अब अपार्टमेंट के बाहर से निकलने लगे हैं। जो जानकारी मिली, यहाँ से 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उन्हें कोतवाली थाने ले जाया गया है, जहाँ पर शूटर जो है उसको भी रखा गया है और उनसे क्रॉस इंट्रोगेशन होगा। निश्चित तौर पर कई अहम पहलू हैं जिसको पुलिस संभाल रही है। सबसे अहम कामयाबी ये है कि जो शूटर है वो अरेस्ट हो गया है और अब तमाम अभी भी जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपार्टमेंट के अंदर बने हुए हैं। यानी कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको पुलिस अभी भी संभाल रही है और किस तरह से पुलिस आगे अनुसंधान कर रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में पुलिस आधिकारिक तौर पे कल जानकारी देगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जांच और अनुसंधान अभी भी जारी है। सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी ये बना हुआ है पटना पुलिस के लिए कि जो कॉन्स्पिरेटर है, जो साजिश करता है, उसकी कैसे गिरफ्तारी की जाए। लेकिन जिस तरीके से शूटर की गिरफ्तारी हुई है तो वो पटना पुलिस को निश्चित तौर पर इस बात की जानकारी देगा कि किसने उसे हायर किया था और किन किन बातों को लेकर उसे पैसे दिए गए थे, क्या था। सारी चीज़ों का खुलासा जो है वो पटना पुलिस मंगलवार को करेगी और तब सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। निश्चित तौर पर पटना पुलिस राहत की सांस ले रही इस पूरे मामले में, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। लेकिन पुलिस के लिए चैलेंज अब भी बरकरार है और देखना होगा साजिशकर्ता का नाम किस रूप में सामने आता है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इसी बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से सामने आ रही है, जहां 10 करोड़ का सोना लूटकांड सामने आया। आपको बता दें कि बिहार एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस की ये छापेमारी हुई है। वैशाली, समस्तीपुर और यूपी के गाजियाबाद में रेड हुआ है। लूटकांड में 3 महिला समेत 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 3 किलो सोना, 2 देसी पिस्टल, 6 गोली बरामद किया गया है और लूट में सोना जांचकर्ता और लोन एजेंट भी शामिल थे। तो समस्तीपुर के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये लूट हुई थी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं समस्तीपुर से, जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये लूट हुई है। और आपको बता दें कि 10 करोड़ का सोना लूटकांड का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां बिहार एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस की ये संयुक्त छापेमारी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, 10 करोड़ का सोना लूटकांड हुआ और इसमें बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 महिला और 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या कुछ और जानकारी है? देखिए बिल्कुल ये स्टेप जो है इस घटना के बाद लगातार छानबीन कर रही थी। समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से वैशाली जिला जो है वहाँ पे रेड किया गया, यूपी में भी रेड किया गया, उसके अलावा पटना में रेड किया गया। तो इस पूरे कह सकते हैं कि ऑपरेशन के दौरान कुल 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3 महिला शामिल हैं। और बताते ये चले कि इन लोगों की गिरफ्तारी सबसे अधिक जो है वो वैशाली जिले के जो लोग हैं वो इस लूटकांड में शामिल थे। मई महीने में ये लूटकांड हुआ था और समस्तीपुर कह सकते हैं कि वहाँ पे जाकर के जो बैंक था वहाँ पे ये लूट हुई थी। और इसमें जो लीड मिली है एसटीएफ को, उसके अनुसार
हालांकि आज इसका खुलासा एसटीएफ करेगी, लेकिन जो जानकारी मिली एडीजी एसटीएफ जो है कुंदन किशन, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस लूटकांड में जो है वो बैंक का जो कह सकते हैं कि कर्मी जो है वो शामिल है, जो एजेंट है वो शामिल है, जो लोन दिलवाने का काम किया करता था वो शामिल है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी कामयाबी है एसटीएफ के लिए और समस्तीपुर पुलिस के लिए। बताते ये चले कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें जो है रवीश कुमार है, करमवीर कुमार है, विट्टू कुमार है, दीपक शाह है, हरिश्चंद्र राय है। ये सभी लोग जो है वो वैशाली जिले से हैं और समस्तीपुर की जहाँ पे ये लूटकांड हुआ वहाँ की जो अपराधी हैं उनके बारे में बताता चलूँ कि रणधीर कुमार, दीपक कुमार, अनुराधा देवी, पड़ी देवी, रमेश झा, अभिषेक कुमार गुप्ता, अखिलेश राय उर्फ गोलू यादव, ये तमाम लोग जो है वो शामिल हैं। और इसके पीछे जो जानकारी मिली वो यही मिली है कि इन लोगों ने पूरे तौर पे प्लानिंग किया था, पहले रेकी किया गया था। समस्तीपुर के जो अपराधी हैं जिनके बारे में हमने बताया कि ये लोग वहाँ गए थे और वहाँ जाकर के जो लूट करनी थी उसको लेकर के रेकी उन्होंने किया। 3 दिनों तक इन लोगों ने रेकी किया और उसके बाद जो है ये लूटकांड को अंजाम दिया। हालांकि अब एसटीएफ ने इन सभी को दबोच लिया है और लूट में जो सुना है वो भी बरामद किया है। बिल्कुल। मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समस्तीपुर से, संवाददाता, उनसे भी जुड़ते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कब ये लूट हुई थी? क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये लूट हुई है, उस वक्त कौन कौन कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ जानकारी है? जी, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो लूट हुई थी वो 7 मई को लूट की घटना हुई थी और इसमें पहले भी गिरफ्तारी हुई थी। जो रमेश झा का नाम जो आ रहा है वो एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, युवा क्रांति पार्टी है। उनको पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और समस्तीपुर पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था तो ये मामला सामने आया था कि रमेश झा उस बैंक से गोल्ड लोन लिए हुए थे और वहां पर एक और खुलासा आया था जो सोना जो जिसका वैल्यू कम होता है, अब 22 कैरेट का वो नहीं होता है, 24 कैरेट का नहीं होता है, कम मूल्य वाले सोना को और गलत तरीके से वहां बैंक को देकर उनके द्वारा लोन भी लिया गया था और उसी लोन को चुकता करने के लिए रमेश झा के द्वारा ही पूरा प्लान किया गया था इस लूट की घटना को, जो पुलिस समस्तीपुर पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया था। जी बिल्कुल, बिल्कुल पुलिस की तरफ से लगातार इसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है। 3 महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। आप नजर बना के रखिए मुकेश, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और फिलहाल रुकते हैं एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।